सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 17 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है? तो आंसर होगा पीयूष गोयल को। वैसे अभी तक थावर चंद गहलोत थे राज्यसभा में सदन के नेता, लेकिन आप जानते हो वो कहां चले गए? कर्नाटक में। कर्नाटक के गवर्नर बन गए हैं थावर चंद गहलोत। तो अब सदन का नेता पीयूष गोयल को बनाया गया है। अच्छा, आप तो एक प्रश्न का जवाब दो, हमारे अभी नए रेल मंत्री कौन बने? तो आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। अभी तक रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास था और पीयूष गोयल से हमने अभी रेल मंत्रालय ले लिया और उनको एक नया मंत्रालय दे दिया। और कौन सा मंत्रालय दिया उनको? कैसे याद किया था हम लोगों ने? याद करो, हमने पीयूष गोयल से रेलगाड़ी छीन ली थी, वो रोने लग गए थे। रोने लग गए तो हमने उनको कपड़ा दे दिया, लो अपने आंसू पोंछ लो, रेलगाड़ी तो नहीं मिलेगी। और हाँ देखो, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, अभी जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनका एक ट्रिकी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। साथ में उसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। लिंक उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीयूष गोयल की बात कर रहे थे, अभी वर्तमान में कौन कौन से मंत्रालय इनके पास है? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय इनके पास है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनके पास है, और नया मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय इनके पास आ गया। अच्छा देखो, राज्यसभा की बात करेंगे जिसे आप क्या कहते हो अपर हाउस, तो इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 80। और लोकसभा जिसे आप कहते हो लोअर हाउस, उसका उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल 81 में। और संसद का उल्लेख है आर्टिकल 79 में। तो 79, 80, 81 यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपने इसको कैसे याद कर रखा होगा? सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81। और आपकी 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। और वैसे पहले स्पीकर का नाम भी आपको याद होना चाहिए, जीवी मावलकर नाम है उनका। वैसे राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245, जिनमें से याद रखना प्रेसिडेंट कितने मेंबर को मनोनीत करते हैं? 12 मेंबर को। और राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो वर्तमान में है एम वेंकैया नायडू जी। और इन राज्यसभा के मेंबरों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक स्थायी सदन है। और सबसे ज्यादा लोकसभा और सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है? ऑब्वियसली आप बता दो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कितनी है? लोकसभा की 80 है और राज्यसभा की है 31। अच्छा, अभी अमित शाह के पास भी एक नया मंत्रालय आया। वैसे एक गृह मंत्री थे अभी तक, अभी एक नया मंत्रालय बना के इनको दे दिया। कौन सा? सहकारिता मंत्रालय। याद रखना ये प्रश्न भी। बाकी थावरचंद गहलोत हमने पढ़ लिया, कर्नाटक के गवर्नर बन गई है। तो स्मृति ईरानी, ये महिला व बाल विकास मंत्रालय देख रही है। पहले कपड़ा मंत्रालय था इनके पास, लेकिन वो ले लिया हमने इनसे। अमेठी यूपी निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी। और गिरिराज सिंह ग्रामीण व पंचायती राज मंत्रालय अब ये देख रहे हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र है बेगूसराय बिहार। निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो देश का पहला ग्रीन एटीएम ये गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। अभी तो इसे पायलट बेसिस पे लगाया गया। तो जिस तरह से आप एटीएम से पैसे निकालते हो, उसी तरह से इस ग्रीन एटीएम से आपको अनाज मिलेगा। तो इसमें करना क्या होगा? इस ग्रीन एटीएम में एक टच स्क्रीन लगी होगी, जहां पे आपको अपना राशन कार्ड का नंबर डालना है, और फिर जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित अनाज है वो मशीन के नीचे लगाए गए बैग में आकर के भर जाएगा। और ये जो मशीन है ये 70 किलो तक अनाज 5 से 7 मिनट में निकाल सकती है। तो अभी कहां पे लगाया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में इसको लगाया गया। अच्छा चलो, एक प्रश्न का जवाब दो, भारत का पहला हेल्थ एटीएम ये कहां पे लगाया गया था? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अब बात हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और गवर्नर अभी नए बन गए हरियाणा के। कौन बन गए? तो पहले जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे वो हरियाणा में आ गए। उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। अभी 8 राज्यों के नए गवर्नर बने थे, और उनका भी हमने याद करने के लिए एक ट्रिकी वीडियो बना दिया। अगर वो भी आपने नहीं देखा हो तो वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसकी क्विज भी आपको आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। अभी हरियाणा ने ही, आपको याद होगा, प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की थी। संजीवनी योजना इन्होंने शुरू की थी। एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से पहल को शुरू किया था। कहां से? हरियाणा के करनाल से। और करनाल में आपको मिलेगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा ध्यान देना, ये तो हो गया ऑक्सीजन ऑन व्हील। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लैब ऑन व्हील पहल ये शुरू हुई थी कहां पे? ये दिल्ली में शुरू हुई थी। वैसे अभी कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को भी इन्होंने शुरू किया था। बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना को शुरू किया गया।
और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। बाकी आप जानते हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण ये होना है हरियाणा में। वैसे अभी नवंबर में 2021 में होना था, लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये फरवरी 2022 में होगा। और राफेल विमान को भारत की वायुसेना में कहां से शामिल किया गया? अंबाला एयरबेस हरियाणा से। और राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया है? फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी ने। देखो हरियाणा में आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा, कालेसर नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा आपको। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के कछार जिले ने स्कॉच अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम के कछार जिले ने गांव में पोषक उद्यान परियोजना के लिए ये स्कॉच अवार्ड जीता है। तो इस परियोजना के तहत 140 लाभार्थियों के बीच में साग, फल और प्राकृतिक फसलों के 30,000 पौधे वितरित किए गए। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, अभी किस राज्य के कछार जिले ने? असम के कछार जिले ने जीता है स्कॉच अवार्ड। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो है विश्वभूषण हरिचंद्रन, उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? कलिंग रत्न पुरस्कार मिला था। अब बात यहाँ पे असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। और असम के जो अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन? सर्बानंदा सोनोवाल। उनको भी कौन सा मंत्रालय मिल गया है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। वैसे असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अभी असम सरकार ने ही आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है। और असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया था। और याद रखना भी, असम में 2 नए नेशनल पार्क बने थे। कौन कौन सा? एक तो रायमोना नेशनल पार्क जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, और एक बना था देहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो अब टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए। 5 कौन से हैं ऑलरेडी? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। याद रखना असम का क्लासिकल डांस कौन सा है? सतरिया है। वैसे यहाँ पे बिहू नृत्य भी काफी फेमस है। बगरुम्बा नृत्य हो गया। एक पुटोला नाच भी याद रखना, असम ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया था, पुटोला नाच। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी है अजंता नियोग। अभी असम ने ही मुख्यमंत्री शिशु योजना को भी शुरू किया था। और असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था अभी। और असम के सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे थे तरुण गोगोई, उनका निधन हो गया, जिनको अभी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके अलावा असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हो गया। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाइक टैक्सी योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को शुरू किया है। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? रोजगार को पैदा करना, प्रदूषण को कम करना और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना। अच्छा, इलेक्ट्रिक स्कूटर से आपको याद आएगा, चलिए आप ही बताइए, ओला ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट ये कहां पे लगाया है? तो तमिलनाडु में। और अभी ओला ने नीदरलैंड की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है एटर्गो, उसको भी खरीदा था। चलिए आप तो यही बता दीजिए, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? गुजरात की केवड़िया। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु में आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, इसरो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर यहाँ मिल जाएगा आपको। इसी को ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बाकी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हो गए, गवर्नर नए बन गए थावरचंद गहलोत। याद रखना भी, कर्नाटक ने बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया था। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ही आकांक्षा पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और बेंगलुरु में ही भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा बनाया गया। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण है ये कहाँ पे होना है? कर्नाटक में इसी साल। और नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें भी मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पे रहा था कर्नाटक। और कर्नाटक के बेंगलुरु में आपको मिलेगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसने अभी वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड भी जीता था। बाकी देखो यहाँ पे आपको हावेरी रेलवे स्टेशन मिलेगा, जिसका नाम बदल करके महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और यहीं पे आपको हुबली रेलवे स्टेशन भी मिलेगा।
जिसका नाम बदल करके श्री सिद्ध रुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और यह भी बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। कहाँ पे? हुबली रेलवे स्टेशन पे। लास्ट टाइम एक वीडियो में मैंने हुगली बोल दिया था मिस्टेक से, लेकिन मैंने कमेंट बॉक्स में उसको नोट लगा करके करेक्ट करवा दिया था, तो उसको ध्यान रखना अब, है ना। अच्छा, वैसे अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? तो विजयनगर बना है, बल्लारी जिले से अलग होकर के। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। अभी कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को भी लॉन्च किया था। अच्छा चलो, अब तो ये बताइए कि पहला राइस एटीएम ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। कर्नाटक ने अरुंधति और मैत्री योजना को भी शुरू किया था। अलमाटी बांध यह आपको मिलेगा कर्नाटक में कृष्णा नदी पर, और कृष्ण राज सागर बांध मिलेगा आपको कावेरी नदी पर। भारत की पहली तट रक्षक अकादमी यानी कि कोस्ट गार्ड एकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया है। अच्छा, भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह ये कहां पे बनेगा? कर्नाटक में। टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बैनरगट्टा नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क ये सब मिलेंगे। यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस गेल। तो अभी वेस्ट इंडीज के जो है ये क्रिस गेल, ये T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस गेल ने ये उपलब्धि अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच के दौरान हासिल की है। वहीं दूसरे नंबर पे 10,836 रन के साथ वेस्ट इंडीज के किरोन पोलार्ड है, और तीसरे नंबर पे शोएब मलिक हैं। भारत से विराट कोहली इस मामले में 5वें नंबर पे आते हैं। फिर बताइए, विकास इंजन ये किस संगठन से संबंधित है? तो आंसर होगा इसरो। एक्चुअली में अभी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये जो विकास इंजन है इसकी मदद से इस गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखना, इस इंजन का नाम है विकास इंजन। बाकी गगनयान मिशन आप जानते हो ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। और अगर आपसे पूछा जाए गगनयान मिशन को किस रॉकेट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, तो GSLV Mk3 से। अच्छा चले, आप तो ये बताइए, आदित्य L1 मिशन इसका संबंध किससे है? सूर्य से। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो भेजेगा ये मिशन। और अभी जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन गया था उसमें 2 नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो 2000 रुपए का करेंसी नोट है उसके ऊपर किसका चित्र अंकित है, तो मंगलयान का। और मंगलयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-25 से। बाकी बात इसरो की है, तो इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। इसके चेयरमैन कौन है? के शिवन है, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। उसके अलावा अभी दिसंबर में ही सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको मिला था। इसरो का मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी आपको याद होगा कोरोना पीरियड में इसरो ने एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी बनाया था, उसका नाम भी याद रखो, पूछा जा सकता है। उसका नाम है श्वास। और 3 वेंटिलेटर भी बनाए थे, उनके नाम क्या क्या है? प्राण, स्वस्थ और वायु। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी RBI ने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए किस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड एशिया। मास्टर कार्ड, आपके पास जो ATM कार्ड होगा आपने वहां पे इसको लिखा दिखा होगा, मास्टर कार्ड लिखा हुआ होता है। तो मास्टर कार्ड होता क्या? एक तरह का पेमेंट गेटवे होता है। और पेमेंट गेटवे क्या होता है? ये कस्टमर और बैंक के बीच में एक पुल का काम करता है, इतना सा याद रखो। तो जैसे जब भी आप किसी ऑनलाइन साइट पर पेमेंट करते हो तो मर्चेंट की साइट आपके डेबिट या फिर जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल पेमेंट गेटवे को कंफर्मेशन के लिए भेजती है। उसके बाद पेमेंट गेटवे इस जानकारी को बैंक से वेरीफाई करता है और आपके खाते से रकम निकालकर मर्चेंट के खाते में पहुंचाता है। ये इसका काम होता है। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि RBI ने मास्टर कार्ड पर क्रेडिट, डेबिट या प्रीपेड ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी है। मतलब अब इस तरह के कार्ड आपको इशू नहीं किए जाएंगे जिसपे मास्टर कार्ड लिखा हुआ होगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसने RBI के नियमों का पालन नहीं किया है। RBI ने कहा था कि भैया भुगतान प्रणाली का जो भी डेटा है उन्हें स्टोर करके रखना, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, अपनी मनमानी की और प्रतिबंध लग गया इस पे। मास्टर कार्ड एक अमेरिकी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा और उसके CEO मिकेल माइबैक हैं। बाकी RBI के बारे में तो हमने कल ही डिटेल में पढ़ा था
तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। अभी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम क्या है? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। बढ़ते आगे। तो फिर बताइए, अभी वियतनाम ने भारत में अपना पहला मानद महावाणिज्य दूत किस राज्य में नियुक्त किया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो अभी वियतनाम और कर्नाटक राज्य के बीच में व्यापार, निवेश, पर्यटन, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बंगलुरु में मानद महावाणिज्य दूत यानी कि ऑनरेरी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया इसको नियुक्त किया है। और उनका नाम क्या है जिनको अपॉइंट किया? NS श्रीनिवास मूर्ति। तो इन्हीं को कर्नाटक के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, ये भारत से वियतनाम के पहले मानद महावाणिज्य दूत हैं और इनको अगले 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है। बाकी कर्नाटक तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आप मैप में देखिए, ये रहा वियतनाम, कैपिटल इसकी हनोई है। वियतनामीज डोंग करेंसी होती है और नए प्रधानमंत्री अभी बने थे जिनका नाम है फेम मिनचेंग। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए $1.3 अरब का समझौता किया? तो आंसर होगा नेपाल। तो भारत की सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी और उसी के लिए भारत और नेपाल के बीच में ये $1.3 अरब का समझौता हुआ है। और किस नदी पे? तो अरुण नदी पे। अब बात यहाँ पे नेपाल की है, तो ये रहा मैप में नेपाल। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, यहीं पे सार्क का हेडक्वार्टर है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री अभी नए बने कौन? शेर बहादुर देउबा। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा बाबर आजम। तो पाकिस्तान के कप्तान हैं ये बाबर आजम और अभी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाने के साथ एक इतिहास रच दिया है। वे वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उसके अलावा इंग्लैंड में एक दिवसीय शतक बनाने वाले पाकिस्तान के दूसरे कप्तान भी बन गए हैं। पहले थे इमरान खान। अच्छा, बाबर आजम से कुछ याद आता है क्या? चलो, आप ही के लिए प्रश्न बनता है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इन्हें मिले था। अब आपको बताना है कौन से महीने का इनको मिला था। अभी तक देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक के लिए दिए जा चुके हैं। तो मतलब 12 नाम आपको याद रखने और यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा क्योंकि आईसीसी नया अवार्ड शुरू किया है। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखना और इनकी आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने क्विज भी बना करके अपलोड कर दिए केवल आपके लिए। तो वहां जहां जाओ और इसका बेनिफिट उठाओ। उस क्विज को डेली आप सॉल्व करो। 10 दिन में देखना ये नाम आपके टिप्स पे होंगे, आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि आप क्विज लगाओगे, एक प्रश्न मान लो जाते ही आपका एक बार गलत हो गया, दूसरी बार लगाओगे दूसरी बार भी गलत हो गया, तीसरी बार भी गलत हो गया, चौथी बार भी गलत हो गया, अरे 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार तो सही होगा। और जब वो सही होने लग जाएंगे तो वो चीजें आपको रट जाएगी। तो जाओ वहां जाके क्विज लगाओ। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम नाम का एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा अर्जुन मुंडा ने। हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और इन्होंने अभी 15 जुलाई को ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम योजना को शुरू किया है। आदिवासियों के बीच में टीकाकरण को तेज करने पर जोर दिया जाएगा इस अभियान के तहत। और वैसे इसे यूनिसेफ और WHO के साथ मिलकर के शुरू किया गया है। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड। मनसुख मांडविया कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं अभी? ये डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है। वह रसायन व उर्वरक मंत्रालय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी इनके पास है। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। चंदौली यूपी इनका निर्वाचन क्षेत्र है। बढ़ते आगे। बताइए, अभी सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। क्या थी ये? अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी, जिनका भी निधन हो गया है। उन्हें 1988 में आई तमस, 1995 में मम्मू और अभी 2018 में बधाई हो नाम की जो मूवी आई थी उनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था इन्होंने। और 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था इनको। और बालिका वधू एक सीरियल आता था, उसमें दादी सा का रोल के बाद ही काफी फेमस हो गई थी। इनका भी निधन हो गया। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या जिसे आप बेड बैंक भी कहते हैं, उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए कौन? पद्म कुमार माधवन नायर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, प्लीज इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके।